हेलो दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा परीक्षा के एक टॉपिक कृषि विज्ञान के अंतर्गत कृषि क्या है इसको हम देखेंगे। कृषि क्या है? कृषि फसल उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। मतलब फसल किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, उसको किस प्रकार से भंडारण किया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो फसल उत्पन्न करना, पशुपालन करना आदि की कला, विज्ञान या तकनीक को ही कृषि कहा जाता है। यह देखा जाता है कृषि, यदि हम सामान्य भाषा में देखा जाए तो कृषि का मतलब है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का उपयोग सही ढंग से करके तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही कृषि कहलाता है। और हमारे देश में कृषि एक व्यापक स्तर पर होता है। लगभग 55 से 60% कृषि हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों में की जाती है, या फिर कृषि से संलग्न 55 से 60% जनसंख्या हमारे भारत में है। और हम देखते हैं कि कृषि यदि देखा जाए भारत में तो कृषि के कुछ प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है निर्वाह कृषि, तीसरा है गहन कृषि, चौथा है व्यापक कृषि, पांचवा है वाणिज्यिक कृषि, छठवां है बागवानी कृषि, सातवां है सूखी भूमि कृषि, आठवां है गीली भूमि कृषि और नौवां है एक्वापोनिक्स कृषि। एक्वापोनिक्स कृषि। यदि हम इन कृषि के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थानांतरित कृषि को। स्थानांतरित कृषि का मतलब यह है कि किसी एक स्थान पर 3 या 4 साल तक खेती करने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती करना ही स्थानांतरित कृषि है। सामान्यतः यह जनजातियों के द्वारा किया जाता है और कंदमूल जुटाने के लिए पहाड़ी इलाकों में जो जनजातियाँ रहती है वे एक क्षेत्र को छोड़कर, जहाँ की रोज़ा 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाते हैं और वहाँ कृषि करते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और भारत में हमारे इस प्रकार की कृषि को क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बोला भी जाता है। दूसरा है आपका निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब है कि ऐसी कृषि जो हमारे देश में व्यापक स्तर पर होती है, अर्थात सबसे अधिक कृषि इस प्रकार की कृषि होती है जिसमें गांव के ग्रामीण अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अनाजों को स्थानीय बाज़ार में बेचने के लिए जो कृषि करते हैं उसको कहते हैं निर्वाह कृषि। गहन कृषि का मतलब है बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको गहन कृषि कहा जाता है। इसमें क्या है कि अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके इस प्रकार से खेती की जाती है, उसको गहन कृषि कहा जाता है। जो हमारे भारत में अब प्रचलन में ज़्यादा आ रहा है व्यापक कृषि। व्यापक कृषि देखा जाए तो हमारे भारत में ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन ये विश्व के अनेक देशों में इसी प्रकार से खेती की जाती है। जैसे कि इस व्यापक क्षेत्र माने अर्थात बहुत बड़े क्षेत्र इस प्रकार कृषि की जाती है। इसमें खास बात यह रहती है कि इस व्यापक कृषि में कि मानव श्रम को प्राथमिकता न देकर मशीनी सामानों की प्राथमिकता
को लेते हुए इस प्रकार से कृषि की जाती है जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। पांचवा कृषि पद्धति हम देखेंगे तो वाणिज्यिक कृषि कहलाता है, जिसमें वाणिज्यिक कृषि का मतलब यह है कि ऐसी कृषि जिसको हम बाज़ार में तुरंत बेच सकें, उसका नकदी भुगतान हमें प्राप्त हो सके। जैसे तंबाकू है, इस प्रकार से कृषि को कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि, जो धीरे धीरे हमारे प्रचलन में और अधिक बढ़ता जा रहा है। छठवां है आपका बागवानी कृषि। बागवानी कृषि का मतलब है जो बागानों में उपयोग किया जाता है, और ऐसा कृषि होता है जो कि 2 से 3 साल या 3 से 4 साल के बाद अपना फसल देता है। और इस बागानों में केवल एक ही प्रकार की फसल को हम ले सकते हैं, जैसे कि आपका नारियल का हो गया, नारियल हो गया, आपका चाय हो गया। ये सब जो कृषि होती है उसको बागवानी कृषि कहा जाता है। सूखी भूमि कृषि अर्थात ऐसी सूक्ष्म क्षेत्रों में कृषि की जाती है, उसको सूखी भूमि कृषि कहते हैं। जैसे कि राजस्थानी क्षेत्रों में, पर्वतीय इलाकों में जो कृषि की जाती है उसके सूखी भूमि कृषि कहते हैं। गीली भूमि कृषि, गीली भूमि कृषि जो चावल जो वर्षा के समय में जो उपयोग कृषि की जाती है उसको गीली भूमि कृषि कहते हैं। एक्वापोनिक्स, एक्वापोनिक्स जो कृषि होती है हमारे भारत में 9वां प्रकार की कृषि पद्धति होने जा रहा है, प्रकार होने जा रहा है, जो हमारे भारत में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो भारत में प्रयोग अब बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हम देखेंगे कृषि भारत में अनेक प्रकार से की जाती है, और हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ अनेक प्रकार की कृषि की जाती है। और हर एक क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि को देखते हुए उस प्रकार से कृषि की जाती है। और कृषि जो है भारत में प्राथमिक श्रेणी में माना जाता है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इसी प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि को प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं चालू हुई थी, और कृषि को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए, लोगों को कृषि के लिए जागरूक करने के लिए यह कृषि चारों तरफ अधिक से अधिक उत्पादन, और भारत विश्व में एक सशक्त देश बने जो दूसरे देशों को खाद्यान्न निर्यात करे, इसके लिए भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद प्रयासरत रही। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि जो है वो ज़रूरी कामों में से एक भारत में माना जाता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक आज हमारा यहीं तक है। आगे के लिए कुछ और टॉपिक में हम कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।